नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये शाम का टाइम हो गया था और ये कपड़े वगैरह थे धुले हुए रखे थे, तो मैंने कहा चलो खाना वगैरह बनाने से पहले इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। क्योंकि खाना आप सबको पता है कि हम लोग लेट ही खाते हैं, लेट ही बनाते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस जो भी थे कपड़े, मेरी साड़ी वगैरह हो रही थी, बेडशीट वगैरह धुली हुई थी सारी, वो मैंने फोल्ड कर दी थी। और काफी टाइम लग जाता है कपड़े वगैरह फोल्ड करने में भी। मैं कहा चलो भाई कोई नहीं। और इस दिन बच्चे सारे इधर ही आए हुए थे, तो मैं अपना लग रहे हैं अंदर खेलने कूदने से, मैं सारे के सारे ऐसे ही अपना करते रहते हैं जो भी इनको करना होता है। कोई इस रूम में घुसा रहता है, कोई उस रूम में घुसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे फोल्ड किए और फोल्ड करने के बाद जो प्रेस किए थे वो मैंने छांट दिए थे, बल्कि कुछ कपड़ों पे मैंने बाद में प्रेस भी की थी। तो उस टाइम मैंने वीडियो शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम वीडियो कॉल पे ही थी, मैं बात कर रही थी, तो फिर मैंने वीडियो नहीं शूट की थी उस टाइम पे। नहीं तो मैंने काफी सारे कपड़े रात को ही प्रेस करके रख दिए थे। मैंने कहा चलो कर देती हूँ। और ये भी है कि भाई जितना टाइम में अपने में काम निपट जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में वही है कि फैला रहता है। और एक बार मेरा किसी काम से सेटिंग से बिगड़ जाए ना, तो वो बहुत दिन तक सेट ही नहीं होती फिर। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कपड़े फटाफट फोल्ड करूंगी और उसके बाद इनको अलमारी वगैरह में लगा दूंगी। तो जी यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बच्चों को लेटना था यहाँ पे, तो मैंने अपना जो इस रूम की थोड़ी सी सफाई की। ज्यादातर तो मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह जो मुझे चेंज करनी होती है कुछ भी, वो मैं रात को ही करती हूँ। क्योंकि दिन में मेरे और काम हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम मिल जाए टाइम उसी टाइम कर लो। तो मैं ज्यादातर अपनी बेडशीट वगैरह जो चेंज करती हूँ वो रात को ही उतार के रख देती हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुबह को जैसे मैं जल्दी उठ के मशीन लगा देती हूँ, उठती हूँ ना, तो मैं मशीन लगा देती हूँ, तो बच्चे नहीं उठे होते हैं, लेटे होते हैं, या फिर उन्हें उठाना पड़ता है या कुछ भी। तो इसीलिए मैं रात को ही बेडशीट वगैरह उतार देती हूँ। बच्चों के रूम की तो मैं खास करके रात को ही उतार देती हूँ। और सुबह मतलब जो सोफे वगैरह के कवर हैं या कुछ, उनकी भी। तो फिर सुबह ही सुबह अपना आराम से मशीन लगा दो, तो किसी को तंग भी नहीं करना पड़ता कि नहीं भाई उठ जाओ या कैसे या कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए जी बेडशीट वगैरह मैंने इस रूम की चेंज कर दी है। ये हो गया है अब अगला दिन। और अगले दिन में सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। रूही और कृष्णा घर थे, पीहू ही जा रही थी क्योंकि दोनों की उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस करके वो दोनों घर पे ही थे। तो यहाँ पे ना मेरे काफी सारे जो कपड़े होते हैं वो हाथ से धुलने के होते हैं, तो मैं उनको इकट्ठे करके फिर धुल देती हूँ। तो साड़ियाँ भी थी मेरी, और मेरे नाइट सूट वगैरह भी ऐसे हैं क्योंकि मैं सुबह को जब नहाती हूँ तो मैं फिर मतलब अपने घूम घाम के आके उनको फिर वापस से निकाल के मैं सूट साड़ी जो मुझे पहनना होता है वो पहन लेती हूँ। फिर शाम को जब मैं पूजा करती हूँ तो तब भी मैं फिर नहा के कपड़े चेंज करती हूँ। तो मतलब ये है कि नाइट सूट वगैरह इतने गंदे नहीं होते कि उनको मशीन में 1 घंटे के लिए घुमाया जाए। तो इसीलिए मैं उनको भी हल्के से सर्फ से मतलब हाथों से मल के डाल देती हूँ। तो साथ में जो मेरे हाथ से धुलने के बाकी कपड़े हैं वो भी कर देती हूँ। तो इसमें मतलब काफी टाइम मेरा, मैं सही बताऊं, बच जाता है क्योंकि मशीन में कपड़े धुलते हैं। अब ज्यादा कपड़े मशीन में डालो तो उतना ही फिर दूसरे कपड़े पड़े रहते हैं। तो इसीलिए जो हाथ से धुलने के कपड़े होते हैं वो मैं धो देती हूँ। और अब तो मैं क्या करती हूँ कि जैसा मैं नहाती हूँ ना, तो नाइट सूट वगैरह जो भी हैं वो साथ के साथ ही धुल के डाल देती हूँ। तो उनका ये भी नहीं है कि रखे गए या कुछ भी। हाँ, बस ये है कि फिर बाद में ड्राई मशीन में कर देती हूँ, जो मेरी मशीन है उसी में ही। तो यहाँ पे देखिए मैं बाथरूम में ही सारे कपड़े धुल रही थी। अभी एक कपड़े वगैरह धुल के फिर मैं इनको बाथरूम को भी मतलब वाइपर वगैरह लगा दूंगी। हालांकि मैं यहाँ पे नहा धो चुकी हूँ सारा कुछ, और नहाने से पहले मैंने अपने बाथरूम टॉयलेट वगैरह सब धुल दिए थे, और उसके बाद ही मैं नहाती धोती हूँ। तो इसी वजह से ये मत सोचिए कि हाँ भाई मैं बाथरूम धुल रही हूँ। वो ये है कि सिर्फ कपड़े धुले तो पानी था, तो बाथरूम फिर गिल्ला गिल्ला रहता है। तो मैंने बच्चों को भी ये चीज बोली हुई है, और हमारे पीयू के डैडी भी ऐसे हैं कि मतलब हम जो भी कोई है नहा के बाहर आते हैं तो हम वाइपर लगा के तब आते हैं, क्योंकि बाथरूम फिर गिल्ला गिल्ला अच्छा नहीं लगता। तो कुछ चीजें हैं जो देखिए बतानी भी पड़ती है, करनी भी पड़ती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस अब जो है यहाँ पे बच्चे ही लेटे हुए थे, और मैंने सुबह इसके मतलब इसमें से कुछ सामान निकाला था। बच्चे मतलब उठ के दूसरे रूम में चले गए थे हमारे वाले में। और जो पीहू है वो स्कूल जा चुकी थी, तो कृष्णा और रूही थी। रूही भी लेटी हुई थी क्योंकि जब उसकी तबीयत सी खराब होती है तो वो ज्यादा बोलना चालना किसी के साथ पसंद नहीं करती। बोलती तो वो वैसे भी नहीं है किसी के साथ, रूही हमारी बहुत कम बोलती है। लेकिन जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो तब तो वो बिल्कुल साइलेंट मोड में चल जाती है। मेरा भी यही है कि जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मेरा भी उस टाइम किसी के साथ बोलने चालने का मन नहीं करता।
ये रहता है कि बस लाइट बंद कर और चुपचाप लेटी रहे अंधेरे से। मैं रोशनी भी नहीं चाहिए होती उस टाइम, तो बिल्कुल ऐसा रहता है। बल्कि कई बार मुझे पीयू के डैडी भी यूँ कहते रहते हैं, जैसे तबीयत वगैरह खराब होती है, कि उधर चली जाया कर। लेकिन मैं इसलिए नहीं जाती, क्योंकि भाई जब दो जने बैठते हैं तो बोला जाता है, बात होती है, और इस टाइम पे जब होता है कुछ भी, तो मेरा बोलने का ही नहीं मन करता। और फिर मैं इसलिए नहीं जाती, मैंने कहा भाई देख सामने से कोई बोले और मेरा मन नहीं कर रहा और फिर मैं ना बोल लूँ तो वो अच्छी नहीं लगती चीज। तो इसीलिए मैं अकेली ही लेटी रहती हूँ। तो मैं मतलब अपना अपना होता है, देखिए नेचर सबका। किसी को ये होता है कि तबीयत वगैरह खराब हो तो कोई हमारे पास हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कुछ हो जाता है तो मुझे उस टाइम पे अकेले रहने का होता है कि नहीं भाई, मैं जितना अकेली रहूंगी मैं उतनी ही जल्दी हील हो जाऊंगी, या मैं बातचीत करूंगी तो वो वाली चीज नहीं आनेगी। तो इसीलिए बस होता है। और वही सेम चीज हमारे रूही के है, वो भी अकेली लेटी रहेगी, उसे यूं नहीं है कि कोई मेरे पास आके बैठे। बल्कि पीहू और कृष्णा को यूं है कि मतलब जब उनका कुछ हो रहा तो हमारे पास मम्मा या डैडी हो कोई भी। तो सबका अपना अपना नेचर होता है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने रात के टाइम प्रेस की थी तो कपड़े जो है वो मैं रखे आई हूँ। चादर इतनी ज्यादा गंदी मेरी होती नहीं है कोई भी, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने बस इसको हल्का सा झाड़ पूछ के कर दिया है। और आप लोग काफी सारे पूछ रहे थे कि जैसी मेरी दीवान की बेडशीट है इस तरह की बेडशीट है क्या मेरे पास, तो जल्दी ही मिल जाएंगी वो वाली चीज भी, आपको ऑर्डर किए हुए हैं तो आ जाएंगे। मतलब वो बिल्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे सोफे पड़े थे तो सोफों पे बच्चे अपना खेलते रहते हैं, पढ़ाई वगैरह जो करते हैं वो सोफों पे ही करते हैं बच्चे मेरे। तो इसी वजह से इधर के भी थोड़े से खराब हुए रहते हैं। और सोफा के कवर भी आ जाएंगे, एक दो दिन में आप सबको सोफे के नए डिजाइन के और लेटेस्ट कलेक्शन मिलेंगे, जो किसी के पास आपको मिलेंगे ही नहीं। तो खैर यहाँ भी मैं फटाफट से सोफे कर दूंगी, और सोफों के बाद जो थोड़ी बहुत से मेरे काम है वो भी मैं सफाई कर दूंगी अपनी। तो जी, सफाई वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेके, और मशीन में मैंने डाल दिए थे ये जो मेरे एसी ब्लैंकेट है, इनको धुल के मैंने मतलब मशीन में धुलने के लिए डाले हुए थे। इसीलिए मतलब बाकी के कपड़े जो थे कुछ तो मैंने हाथ से धुल दिए थे, कुछ रह गए थे तो मैंने आया था, मैं कहा चलो बाद में धो देंगे कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे दो एसी ब्लैंकेट हैं ये, और ये काफी पुराने हैं मेरे पास। और आपको मैं बताऊं, ये मैंने लगभग 2500 या 2600 रुपए के दो लिए थे। तो अब से 5-6 साल पहले की ये बात है जब मैंने ये लिए थे। तो अभी तक भी मतलब कुछ चीजें होती हैं जो चलती रहती हैं, अच्छी निकल जाती हैं, तो ये थी। तो यहाँ पे अभी बस मैं कपड़े फैलाऊंगी फटाफट से। साड़ियाँ वगैरह थी मेरी, मौसम का तो ऐसा ही हो रहा, कई दिन से पिंजौर में मौसम ऐसा ही हो रहा कि हल्की धुल्की सी धूप निकलती है, और फिर मतलब बारिश आ जाती है, कभी तो बारिश आ जाती है, कभी तेज हवा से चल जाती है, कभी कुछ भी। और आप देख भी रहे होंगे कि अभी भी हवा चल रही। और मैं सुबह ही कपड़े फैला देती हूँ, मतलब अपने घर के काम निपटा के मैं जब जाती हूँ घूमने वगैरह के लिए, और 1-1.5 घंटे बाद में आती हूँ, तो तब तक ये कपड़े वगैरह सूख जाते हैं। तो फिर आके मैं इनको उतार के रख देती हूँ, क्योंकि फिर वही है भाई, बाद में डाल लूंगी तो वो पूरे टाइम के लिए पड़े रहेंगे। तो इसीलिए मैं अपना करके इनको फैला खुलू के जब जाती हूँ। और देखिए मेरे भी ना 5-6 नाइट सूट हो रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन के हो रहे थे। तो पहले तो मैं इनको मशीन में ही धुलती थी, लेकिन फिर बाद में जब दिमाग ने थोड़ा सा काम किया कि भाई इतने गंदे तो है नहीं, मशीन में क्यों घुमाने, हाथ से धो के निकाल के डाल दिया कर, तो फिर मैं तब से अपने रोज धुल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे हो रखे हैं, तो इनको भी मैं फैला दूंगी, फिर उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे। तो जी मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे पहले तो मैं खाना ही बनाने लग रही थी, मैंने कहा खाना वगैरह बना दूं, क्योंकि पीहू जो है वो लेके गई थी सुबह प्याज के पराठे, तो इसी वजह से फिर ये था कि
मतलब खाना बना दूंगी मैं जल्दी। फिर ये कहने लगे कि नहीं खाना मत बना, तो मुझे बनाना शेक बना के दे दे, और अभी तो मुझे खाना भी नहीं है, मैं तो दोपहर को खाऊंगा बाद में। मैं कहा चलो जैसा आपको सही लगे ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केले लिए हैं और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाले हैं। और शुगर, आप लोग मुझे कह रहे थे कि आप शेक में शुगर कम डाला करो, तो मैं बनाना का जो होता है उसमें तो मैं 1 या 2 चम्मच ही डालती हूँ। लेकिन जो आम वाला होता है उसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा शुगर डालती हूँ, क्योंकि आम अभी खट्टे आते हैं और उनका जो शेक वगैरह बनाते हैं तो वो भी खट्टा लगता है, तो उसमें मैं डालती हूँ। लेकिन ये जो केले हैं ये पहले से ही मीठे हैं, तो इनमें 1 या 1.5 मतलब 1-2 चम्मच के लगभग मैं डालती हूँ, क्योंकि मतलब अपना एक देखिए टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा फिक्का हमें खुद नहीं अच्छा लगता, तो हल्का सा मीठा अच्छा लगता है। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दूंगी आइस। और बच्चों के लिए मैंने पहले दूध कर दिया था, दूध दे दिया था मैंने पीहू, रूही और कृष्णा को। तो मैंने कहा वो अपना दवाई वगैरह लेंगे, सुबह को दूध और ब्रेड या बिस्किट वगैरह मैंने उनको दे दिए थे। तो यहाँ पे जो शेक मैं बना रही थी ये मैं अपने लिए और इनके लिए बना रही थी, तो 2 ही जनों के लिए बना रही थी। फिर वहां पे कृष्णा भी बैठा था हमारे पास, तो फिर कृष्णा कहने लगा कि मम्मा मुझे भी पीना, बल्कि मैंने इसमें बर्फ वगैरह डाली हुई थी, तो मैं उसे मना ही कर रही थी। मैंने कहा बेटे तू रहने दे। फिर इसके डैडी भी कहने लगे कि चल दे दे, कोई नहीं थोड़ा सा पी लेगा। मैं कहा बनाने को तो मैं और बना रही हूँ। मैंने कहा, फिर वो कहने लगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा है तो दे दे इसको, कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो अपने डैडी की ना गोद के पास लिटा हुआ, क्योंकि जैसे मैं बता रही थी तो इसको भी होता है ऐसे कि हो कोई। और कृष्णा करता तो मेरी भी बहुत ज्यादा है और अपने डैडी की भी बहुत करता है, लेकिन अगर हम दोनों है ना तो हम दोनों में से ये अपने डैडी के पास ही रहेगा ज्यादातर। सोता भी ये रात को उन्हीं के पास है, मेरे पास तो दोनों बेटियां सोती है, ये सोता है अपने डैडी के पास। तो इसको मतलब लेटना उठना बैठना या कुछ चाहिए हो तो इसे अपने डैडी ही चाहिए होते हैं। हालांकि ये जब 2 साल का था, मतलब जब तक ये ब्रेस्ट फीडिंग करता था तब तक तो ये मेरे पास सोया था, लेकिन जब से इसने छोड़ा है ना तो तब से ये अपने डैडी के ही पास सोता है और मेरे पास नहीं सोता। भले ही छोटी सी जगह है ये घुस के उन्हीं के पास सोएगा, और अगर मैं बोल लूंगी भी ना तो भी नहीं उठेगा। तो यहाँ पे ये ना ईशु और गुड्डू है, दोनों ये लेटी हुई हैं। तो पीहू चली गई थी स्कूल, तो गुड मैं जैसे बता रही थी, मैंने कहा बच्चे आए हुए थे तो ईशु भी इस दिन शायद ईशु की छुट्टी थी, और पीहू हर की छुट्टी थी नहीं इस दिन पे। तो पीहू गई हुई थी बस स्कूल, तो बाकी के चारों यहीं पे ही थे। तो यहाँ पे बस ये बच्चे अपना लेटे हुए, और अब मैं मुझे जाना था घूमने के लिए, क्योंकि मेरे घर के काम तकरीबन हो गए थे। और उसके बाद जो है फिर मैं कहा चलो मैं घूमने जाती हूँ, नाश्ता पानी तो अभी जब मैं आऊंगी तब तक ही बच्चे उठ के नहाएंगे धोएंगे। तो जी बस इस तरीके से मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो होता है। और क्या बोलते हैं, फिर ऐसे ही मतलब मेरा पूरा सुबह का काम चलता है। तो यहाँ पे सुनीता भी आ गई थी, उसने भी अपना सारा काम कर लिया, और 8:30 बजे तक सुनीता सारा काम करके चली जाती है। जो भी है मेरा भी, मैं उसके आने से पहले मैं अपना सारा काम धाम निपटा लेती हूँ, पूजा पाठ साफ सफाई वगैरह सब कुछ जितना भी मेरा काम है वो मैं सारा निपटा लेती हूँ। और एक्यूरेट 8:30 बजे, अगर सुनीता 5-10 मिनट ऊपर लेट ना हो तो पूरे 8:30 बजे मेरा मॉर्निंग रूटीन पूरा खत्म हो जाता है। तो और उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालती हूँ, ताकि थोड़ा सा अपने शरीर पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि पीछे से काफी दिक्कत हो गई थी। तो उसके बाद मुझे भी लगा कि नहीं भाई थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी देना जरूरी है। तो बस जी अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।